इसकी जनता सुखी होगी। सारी त्रासदियों का मूल कारण ये गौओं की अवहेलना है और गौओं की अवहेलना का मूल कारण मनोहर लाल खट्टर है। मुझे कहते हुए कोई भय नहीं। 3500 के करीब 4 गौशालाएं हैं मेरी, ज्योतिसर में है, गांव थाना में है, पिहोवा गौचरान में है, मोहनपुर गांव में है और एक अभी 5वीं की सरकार ने, खट्टर सरकार ने एक आदमी को शायद गौरक्षक या गौशालाओं का प्रतिनिधि बना रखा है, उसको अपना सरकारी गुरु बना रखा है। उसको तो ये जरूर गराल, एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसको कभी पंच और सरपंच के पद का संचालन भी तरीके से नहीं आता था, उस व्यक्ति को पार्टी का सबसे बुरा निर्णय ये रहा कि 5 वर्ष लगातार जिस आदमी ने गौ वंश की अनदेखी करी, इससे अच्छा तो वो मुस्लिम है जो इसको उठा करके ले जाते हैं और कत्ल कर देते हैं। कम से कम वो एक बार तो मार देते हैं गाय। सरकार कौन है? मुख्यमंत्री सरकार होता है। मुख्यमंत्री के कान पे जूं तक नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम मौजूद हैं पिहोवा के अंदर और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्री संजीव भारद्वाज जी, और जो काफ़ी सारी गौशालाओं का संचालन करते हैं। और जैसा कि हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि किस प्रकार से पिहोवा शहर के जो सड़कें हैं उनको आवारा पशुओं से मुक्त कराया जाए, और इसी विषय पर आचार्य जी से बातचीत करेंगे और क्या कुछ ये कदम उठा रहे हैं उसके बारे में तो उनसे बातचीत करते हैं। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। तो जी बताइए जी, आपने अभी तक इसके बारे में जी क्या कुछ कदम उठाए हैं जी जो अब घूम रही हैं जी आवारा पशु? ओम या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवी सरस्वती धेनुरूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु। सर्वप्रथम तो जीत न्यूज़ चैनल के जो संचालक महोदय हैं भाई मंजीत सिंह जी और कैमरामैन महोदय और जीत न्यूज़ चैनल के सभी व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको मंजीत जी साधुवाद कि आपने इस चैनल के माध्यम से, जीत चैनल के माध्यम से लोगों की वो समस्याएं जो जमीनी समस्याएं हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, जो समाज से जुड़ी हुई बातें जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती, उन समस्याओं का जिक्र, उन समस्याओं का विवरण आप लेते हैं, लोगों के ज़मीनी स्तर पे कष्ट सुनते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। उसी की श्रृंखला में आपने गौ सेवा से संबंधित, गौओं से संबंधित, लाचार बेसहारा गौवंश से संबंधित, पूरे हरियाणा में हो रहे नित्य प्रति की दुर्घटनाएं जो गौवंश की वजह से होती हैं, जिससे न केवल गौवंश का नुकसान होता है अपितु जन साधारण का, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस समस्या को भी आपने विशेष रूप से उठाया, उसकी विशेष कवरेज करी। उसके लिए भी मंजीत वीर जी और जीत चैनल को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, आपका अभिनंदन। ठीक है जी, साधुवाद जी मेरी तरफ से भी आपको जी। तो जी आप ये बताएं जी, आप गौओं की सेवा करते हैं, गौशालाएं हैं जी आपके पास, तो अब आप कितने गौओं को सेवा करते हैं जी? कितने उनका खान पान का वो रखते हैं? मेरा बच्चा देखिए प्रिय दर्शकों और मंजीत जी, मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 3500 के करीब 4 गौशालाएं हैं मेरी, ज्योतिसर में है, गांव थाना में है, पिहोवा गौचरान में है, मोहनपुर गांव में है और एक अभी 5वीं गौशाला मैंने मेरे घर के बगल में बनाई है। अगर 5 गौओं के अंदर रह रहे जीवों का मैं विवरण दूं तो लगभग 3500, 3500 के करीब टोटल गौवंश, जिसमें लगभग 400 से 450 देसी नंदी हैं, 150 के करीब बैल हैं, 2200 से के करीब गौवें हैं, बाकी देसी बछड़ियाँ और बच्चे मेरे पास लगभग 3500 के करीब जीव हैं जी 4 गौशालाओं में। हाँ जी। तो फिर आप इतनी गौओं की सेवा कर रहे हो जी, और यहाँ पर एक भी और भी बड़ी गौशाला है, तो उसके बावजूद भी जैसे 200 गऊ होंगी जी मुझे लगता है पिहोवा के अंदर, तो इनका प्रबंध करने में कहाँ पर दिक्कत आती है सरकार की तरफ से, या कहाँ पर आपको लग रहा है जी? मंजीत जी आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया। लगभग 200 से 250 जीव ऐसे हैं जो पिहोवा की गलियों और सड़कों पे हैं, जिनको दिन भर भी देखा जा सकता है। लोग सब्जी खरीद करके जाते हैं, सब्जी मंडी में इस समय भी आप चले जाएं तो वहाँ 50-60 लाचार गौवंश जो है
वो रेडी वालों को परेशान करती है, सब्जी वालों को परेशान करती है, खरीदारों को परेशान करती है। मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकता, कार वाला जो है कार लेकर के हॉर्न मारता रहेगा। रात को फिर यही गौएं जब सड़कों पे आ जाती हैं तो कुछ गौएं काले रंग की होने की वजह से दिखाई नहीं देती और कार चालकों का, वाहन चालकों का एक्सीडेंट भी होता है, जिसमें ना केवल गौवंश का नाश होता है, गौवंश अकाल मृत्यु का ग्रास बनती है, अपितु जो चालक हैं, जो जनसाधारण हैं, हम और आप लोग हैं, उनकी भी दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले कुछ दिनों एक एम्बुलेंस जाती हुई टकराई एक गाय से, जिसमें 2 गायें भी मर गई और जिस मरीज को लेकर के जा रहे थे वो मरीज भी दम तोड़ गया और जो उसके साथ वाले थे उनको भी बड़ी गंभीर चोटें लगी। ये कोई नया विषय नहीं है हरियाणा भर में, अपितु देश भर में। बल्कि हम हरियाणा की बात करें क्योंकि जीत न्यूज़ जो है वो हरियाणा, टोटल हरियाणा की कवरेज करता है, तो टोटल हरियाणा, हर हरियाणा के व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुंचे, इसलिए मैं हरियाणा को ही संबोधित जी करूंगा। हरियाणा में लगभग 40,000 जीव ऐसे हैं जो कांग्रेस के समय में 35,000, 34,000 के करीब थे, आज वो 40 से 45,000 के करीब है, जिनके रहने की, जिनकी छाया की, जिनके भोजन की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। चंद गौशालाएं हैं, इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने एक आदमी को शायद गौरक्षक या गौशालाओं का प्रतिनिधि बना रखा है, उसको अपना सरकारी गुरु बना रखा है। उसको तो ये जरूर ग्रांट देते हैं, सुनने में भी आया कि करोड़ रुपया दे दिया, कुछ जमीन दे दी, कुरुक्षेत्र में कोई बड़ी जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन उसको दे दी खट्टर साहब ने। कोई जातिवाद का चक्कर है, वो भी जाति से चावला है, तो इस वजह से ये हो रहा है। अन्यथा किसी गौशाला में मुझे नहीं लगता कि हरियाणा, वर्तमान हरियाणा सरकार, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौओं का नाम लेकर के चली, गौओं का नाम, हिंदू गौ माता को पूजता है, हर सनातनी व्यक्ति गौ में माँ के दर्शन करता है, नंदी जी में शिव गण के दर्शन करता है, महादेव का गण और क्षेत्रपाल खेड़े महाराज के रूप में नंदी जी को पूजता है। उनका संरक्षण होगा, कसाईयों के हाथों वो बच जाएंगे, उनको भरपेट भोजन मिलेगा, उनको खड़े होने का स्थान ये सरकार दे देगी। ऐसा सोच करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी वोट दिया। आज से 6 साल पहले पूरे बहुमत में हरियाणा में सरकार आई। मनोहर लाल, एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसको कभी पंच और सरपंच के पद का संचालन भी तरीके से नहीं आता था, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। चलो, एक ईमानदार उसकी छवि थी, लोगों ने उसको सहा, उसको परख करके देखा। और मुद्दों की चूंकि मैं बात नहीं करूंगा, फिलहाल हम गौ सेवा की ही बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गौ, राम, गीता, गंगा, इन विषयों को लेकर के आगे बढ़ी है और इन्हीं का नाम लेकर के हिंदुओं का दिल उन्होंने जीता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से 100% संतुष्ट हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मैं सनातनी हूं, सनातन धर्म की वृद्धि इस पार्टी में हुई है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गौओं की जो दुर्दशा कर रखी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज हर आदमी परेशान है, किसान मजदूर सब परेशान है। किसानों की खेतियों को उजाड़ देते हैं रात के समय जाकर के। किसान रोता है कि बड़ी मुश्किल से वो उपज पैदा करता है और उसमें गौओं का काफिला। देखिए, जो विलायती गौवंश है, जीतवीर जी, विलायती गौ खाती थोड़ा है, नुकसान करती ज्यादा है। इन विलायतियों ने शहरवासियों का और किसानों का जीना हराम कर रखा है। सारी गौचरान की जमीन जितनी भी है हरियाणा में, लाखों एकड़, उसका सरकार बोलियां करवा करके अपने खजाने भरती है और गौओं के लिए कोई विचार नहीं करती। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जी। जितने भी जी आप मतलब सनातन धर्म के प्रचारक हो, आप लोगों ने 6-7 साल पहले एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था कि गऊ के नाम पर, कि गऊ के नाम पर सरकार ही बन गई, प्रदेश में भी और देश में भी। क्या अब आप कोई ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते कि इनकी संरक्षण, इनके रक्षा के लिए, इनके चारे के लिए सरकार इनका प्रबंध करे और सड़कों से उठा करके इनको वहां पर इनके खाने पीने का प्रबंध करे? बिल्कुल ठीक। देखिए, कहाँ पर दिक्कत आ जाती है जी, कहाँ कैसे दबा लेती है जी सरकार ऐसे आंदोलन को, अगर आप करना चाहते हो? मंजीत वीर जी, मीडिया को चतुर्थ स्तंभ कहा गया है, चौथा स्तंभ है आप लोग। मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस समय मैं जिस न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ वो निसंदेह बिकाऊ नहीं है। जीत न्यूज़ चैनल को खरीदने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। जीत न्यूज़ चैनल सच्चाई दिखाता है, इसीलिए मैंने आपको इंटरव्यू देना सुनिश्चित किया। अन्यथा मैं देखता हूं कि अधिकतर सच्चाइयों को दबा लिया जाता है, न्यूज़ चैनलों को, प्रिंट मीडिया को खरीद लिया जाता है या पावर के साथ दबा लिया जाता है।
आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर इस मुहिम के लिए एक पुकार करूंगा। निसंदेह जब इलेक्शन के समय थे, हम स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लिए डोर टू डोर गए हैं, सिटी टू सिटी गए हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैंने पूरे हरियाणा का भ्रमण किया है और गौ सेवा, गऊओं के नाम पे बीजेपी के लिए वोट एकत्रित की है। उसने एक आंदोलन का रूप भी लिया था और भारतीय जनता पार्टी पहले बहुमत में और अब की बार भी चलो सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे बुरा निर्णय ये रहा कि 5 वर्ष लगातार जिस आदमी ने गौ वंश की अनदेखी करी, जिसने जनसाधारण की समस्याओं को नहीं समझा, नित्य प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से, आप जैसे सज्जनों के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि सड़कों पे लाचार गौवंश बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, बेसहारा गौओं के लिए करें। लेकिन सरकार कौन है? मुख्यमंत्री सरकार होता है। मुख्यमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पता नहीं वो सनातन के नाम पर जीता हुआ व्यक्ति, शायद हिंदू धर्म के ऊपर चलने वाला तो मैं उसको नहीं मानूंगा। ये तो इससे अच्छा तो वो मुस्लिम है जो इसको उठा करके ले जाते हैं और कत्ल कर देते हैं। कम से कम वो एक बार तो मार देते हैं गाय को। ये जो सरकार का इस समय मुख्यमंत्री है, ये तो नित्य प्रति गौओं को मरवा रहा है। इस तरह से तो गौएं भूख और प्यास के कारण मर रही हैं और दूसरे लोगों को भी मृत्यु का कारण बन रही हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहे हैं इन गौओं की वजह से। गौओं के नाम पे जीत जी, मंजीत जी, जीत न्यूज चैनल के सभी व्यूवर्स, मैं ये 100% अपनी आत्मा की गहराई से निर्भय होकर के और बगैर किसी राजनीति के ये बयान देना चाहूँगा कि इस समय की वर्तमान खट्टर सरकार ने गौओं की और जनसाधारण के लिए जो दुर्दशा गौवंश के द्वारा हो रखी है, गौओं की जो दुर्दशा हो रखी है, वो मैंने अपने जीवन काल में आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और जैसा कि अभी एंकर साहब ने भी कहा कि अब मैं इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप दूंगा, इस हवा को आंधी बनाऊंगा और इसको तूफान बनाऊंगा, जिसके रिजल्ट आने वाले पंचायत चुनावों में, आने वाले नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों में, जिला परिषद के चुनावों में और आगे विधानसभा के चुनावों में मैं भाजपा का सुपड़ा साफ कर दूंगा अगर मेरी गौएं इसी तरह से बेचैन और परेशान रही। क्योंकि आत्मा दुखती है मेरी। लोग घरों में बैठ करके, बड़े बड़े बंगलों में बैठ जाते हैं अधिकारी। ये खट्टर जो कभी साइकिल पे नहीं चल पाता था, जिसके पास अपना मोटरसाइकिल नहीं था, आज वो एयर कंडीशनर गाड़ियों में चलता है, एसीओ में बैठता है। जिसको इन्होंने धर्मगुरु बना रखा है वो एसीओ में बैठता है। ये लोग क्या जाने कि जनसाधारण को सड़कों पे क्या समस्या होती है। ये लोग क्या जाने कि जब गऊ को भूख लगती है तो वो लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाएगी, भूखे नहीं मरेगी तो क्या होगा। इसीलिए देश में त्रासदी आ रही है, कहीं कोरोना के नाम पे तो कहीं बाढ़ के नाम पे, कहीं अनावृष्टि है तो कहीं अनिवृष्टि है, नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ऋषि मुनि जो गऊ को बड़ी मुश्किल से गोलोक से धरती पे लेके आए थे, जिस गांव में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, वो बिना भोजन और बिना आश्रय के मर रही है, तो कहां से हरियाणा और देश की जनता सुखी होगी। सारी त्रासदियों का मूल कारण ये गऊओं की अवहेलना है और गऊओं की अवहेलना का मूल कारण मनोहर लाल खट्टर है। मुझे कहते हुए कोई भय नहीं है। तो जी, अगर अब आप व्यूवर सभी ये सोचते हैं कि कितना बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी, अब आप तो 4000 गऊओं का भोजन का बंदोबस्त करते ही हो हर रोज, तो अब आप बोल रहे हो कि आपके अनुसार कि 40,000 गऊएं पूरे हरियाणा के अंदर हैं, तो अगर इनका कितना बड़ा बजट है जो सरकार नहीं कर पा रही, कितना बजट में इसका काम हो सकता है? मंजीत वीर जी, मैंने सभी दर्शकों, मैंने पहले भी 1-2 बार अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल अपने बिल्कुल नज़दीक में है। इस समय मैं पेहवा में हूँ, पेहवा से तो बहुत नज़दीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल है। उस जंगल में 200-400 एकड़ भूमि की जालबंदी करवा दी जाए, उसमें एक छोटा सा तालाब खुदवा दिया जाए झील के रूप में, जहाँ जीव पानी पी सकें, बंदर वगैरह भी पानी पी सकें, जंगल के और जीव भी पानी पी सकें। मेरे गुरुजी अक्सर कहते थे कि गऊ जो है वो जंगल का जीव है, जंगल में रह करके खुश है। जिस प्रकार वृद्धाश्रम सरकार समाज के ऊपर, वृद्धाश्रम समाज के ऊपर कलंक है, अपने वृद्ध जनों को, अपने बुजुर्गों को घर पे रख के उनकी सेवा करनी चाहिए। अनाथालय ये समाज के ऊपर कलंक होते हैं। इसी प्रकार गौशाला भी एक सामाजिक कलंक है। गौशाला में क्या है, गऊओं को घूमने की जगह नहीं मिलती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, उनको खड़े होने के लिए छाया दे देता हूँ, उनको भरपेट भोजन दे देता हूँ। लेकिन गऊ चाहती है कि वो 5-7 किलोमीटर फिरे डेली प्रतिदिन, उसके लिए जंगल होते हैं। जंगल की बाड़बंदी करवाई जाए, उस जंगल में तालाब हो,
मेरे को एक डीडीपीओ मैडम थी यहाँ रेणु जैन, उन्होंने कहा कि आचार्य जी आपको जितने भी तूड़ी चाहिए हम दिलवा देंगे। खैर मैंने तो आज तक 4000 गौशाला गौओं की जो संरक्षण चलता है मेरे गुरुजी के समय से, हमने कभी सरकार से 1 रुपए की मदद नहीं ली, कोई डोनेशन नहीं ली। देते क्या है, 1.5 रुपया पर गाय या 3 रुपया पर गाय? प्रिय दर्शकों आप बताएं, क्या 3 रुपए में एक गाय का पेट भरा जा सकता है? और वो 3 रुपया भी गौशालाओं तक नहीं पहुंचता, उसको भी सरकार के जो चुने हुए धर्मगुरु हैं उनकी झोलियों में भर दिया जाता है। गौचारण के नाम पे जो बेशुमार जमीन पड़ी है, मैं दावे से कह सकता हूं कि उसकी 10वां जमीन, उसका 10वां हिस्सा जमीन भी अगर सरकार गौशालाओं को बुआई के लिए दे देवे कि गौशाला इसको बोएं, जो मर्जी इसमें बोएं और गौओं का संरक्षण करें, तब भी एक भी गऊ सड़कों पे घूमती हुई नजर ना आए। लेकिन सरकार को तो अपना पेट भरना है। 10% भूमि भी गौ चरान की वो गौओं को देने के हक में नहीं है। चलो ना दे, कम से कम जंगल में 200-400 एकड़ की जालबंदी करवा के वहां सारी गौओं को छुड़वा दें। सारे हरियाणा की 40,000 गौएं हैं, ये भी नहीं कर सकते। सरकार 40,000 गौओं को कहीं खड़ी करे, मैं थाली का इंतजाम करूंगा। नहीं इस बात पे आते, सरकार थाली का इंतजाम करे, मैं 40,000 गौओं को खड़ी करूंगा, किसी समर्थ से करूं। हालांकि मैं एक लंगोटी के फकीर का शिष्य हूं, एक वस्त्र धारण करने वाला हूं, किराए के मकान में रहता हूं, आमदनी का कोई साधन नहीं, मैं कोई बड़ा उद्योगपति या राजनेता नहीं, मैं कोई अफसर नहीं, लेकिन उन 40,000 गौओं का पेट पालने की ताकत मेरे भगवान ने मुझे दे रखी है। मैं इस हरियाणा राज्य के सैनी समाज, राजपूत समाज, गुज्जर समाज और जाट समाज के ऊपर भरोसा रखते हुए ये बात कह सकता हूं कि वो लोग गौ को माता मानते हैं, गौ को भोजन देने में कभी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, वो गौओं का सहयोग करेंगे। सरकार चाहे तो डीडीपीओ के माध्यम से गौ वहां जंगल में 500-700 ट्रैलियां तूड़ी की गिरवा दे, गौवंश खाता रहेगा, भूख लगेगी पानी पी लेगा, हरा चारा उसमें बुआई करवा दी जाए 20-30 एकड़ में, बरसीन और हरा चारा वो खाएंगे और जंगलों में भी वृद्धि होगी। चारों तरफ पूरे हरियाणा में एक खुशी का माहौल होगा। कोई आपदा हरियाणा में कभी नहीं आ सकती, कोई कोरोना जैसा विषाणु हरियाणा में नहीं आ सकता अगर हरियाणा की गौएं सुखी हों। और लोगों के एक्सीडेंट, लोगों की दुर्घटनाएं, लोगों की समस्याएं, रोड खाली होंगे, रोडों पे गोबर और गंदगी नहीं होगी, ये तो स्वर्ग जैसा माहौल हो सकता है। लेकिन इस निष्ठुर मुख्यमंत्री से मैं ऐसी कोई आस रख तो नहीं रहा हूं, इसलिए एक बार आपके चैनल से लास्ट बार आजमा करके देखूंगा। अन्यथा मंजीत वीर जी और जीत न्यूज़ चैनल के जो व्यूवर्स हैं, मेरा साथ दीजिएगा इस आंदोलन को बढ़ा चढ़ा करके, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य बनना है। अन्यथा बेमौत वो गौएं भी मरेंगी और हम एक्सीडेंट में भी मरेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपनी बात बेबाकी से रखी और आपने सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का इस जो आचार्य जी ने अपने विचार रखे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।